तो अभी हम उस्मान साहब से हाथ मिलाने के बाद आगे जा रहे हैं टू द ग्रैंड मॉस्क। और हाँ, इनकी मार्केट है। मुझे सही से पता नहीं, मगर मुझे लग रहा है कि इन्होंने कुछ एंशिएंट अंदाज में इसको बनाने की कोशिश की है, या यकीनन कुछ ना कुछ बाइजेंटीन वाले बना के गए हुए होंगे, वो फोर्ट होगा। मगर इट्स अ रियली नाइस प्लेस टू वॉक, और वेदर भी बहुत अच्छा है। साइड में मज़ेदार बात है, हर शहर में ना कुछ अलग मिल रहा होता है। यहाँ की स्पेशलिटी है चेस्टनट्स, जो रोड से मिल रहे हैं। हम लोगों ने अंतालिया में देखा था कि मसल्स मिल रहे थे यूज इन फ्रांस, तो वो वहाँ पे मिल रहे हैं। ये यहाँ की स्पेशलिटी है। सो मुख्तलिफ़ किस्म की पुरानी बाजार हैं, और ये फोर्ट चल रहा है बिल्कुल इसी के अंदाज में। अब फोर्ट को मुख्तलिफ तरीके से यूटिलाइज़ किया हुआ है, इसी वजह से पुराने शहर को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गलियाँ थोड़ी पतली हैं यहाँ पे बुरसा के अंदर, मगर एक्सपीरियंस इज फिनोमिनल। यहाँ पे एक वाटर पता नहीं इसको क्या कहेंगे, वाटर डिस्पेंसरी, पानी पीने के लिए शहर वालों के लिए। सो इस तरह के तुर्की के अंदर बहुत सारे हम लोगों को पार्क दिख रहे होते हैं इसी आर्किटेक्चर में। हो सकता है कि पहले जो बाइजेंटीन वाले रहते थे वो इस तरह बनाते हो। बेसिकली भाई, अब इतना बिजी शहर लग रहा है, ये बुरसा की इम्पोर्टेंस क्या है और वो भाई इतना मशहूर क्यों है? तो उसकी बेसिक वजह ये है कि एक तो बाइजेंटीन्स का हैवी कंट्रोल था। हम बुरसा की इम्पोर्टेंस देख रहे थे, एक तो भाई हैवी बाइजेंटीन कंट्रोल था, तो एक वो है। सेकेंडली यहाँ के ऊपर इस वजह से हमें मुख्तलिफ़ किस्म के कबाब्स और एंशिएंट चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, फोर्ट्स वगैरह। सेकेंडली बुरसा वो एरिया है जो 3 मेन रोड्स, जिनमें से सिल्क रोड भी आता है, तो ये वो एरिया जो कनेक्ट कर रहा था एशिया, यूरोप को और इंडिया से, जो इजिप्ट में सामान 2 बड़ी नेशंस से, एम्पायर से, उनको कनेक्ट कर रहा था। सो रियली इम्पोर्टेंट एरिया। इस वजह से यहाँ पे लोग भी बहुत सारे थे और चीज़ें भी बहुत सारी होती थी। बाइजेंटीन की हैवी मनी भी बन रही थी, तो इस वजह से यहाँ पे हम लोगों को इतना बिजी अभी भी देख रहा है, क्योंकि अभी भी बहुत सारा सामान यहीं से के थ्रू जाता है। तो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह भी आपको अभी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अपनी बेगम के लिए सूट लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सबवे भी है, ट्रैम भी है, ट्रेन भी है। सो बिजी एरिया। फाइनली मुझे अपनी पहली बैंक दिख गई है। तो अब हम जा रहे हैं ग्रैंड मॉस्क की तरफ। अच्छा, तो जब बाइजेंटीन्स ने उनसे ले लिया, ऑटोमन्स ने ले लिया, तो उसके बाद ये ऑटोमन्स का पहला कैपिटल था बुरसा, और तो इसी वजह से बुरसा बहुत ज़्यादा डेवलप है। इसके अंदर में ऑटोमन्स की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, एज वी सॉ अर्लियर। सो फाइनली हम मॉस्क तक पहुंच चुके हैं। यहाँ मज़ेदार सी बेंचेस भी बनाई हुई हैं, जस्ट टेल। सो द ग्रैंड मॉस्क ऑटोमन्स के टाइम पे ये स्टार्टिंग में सबसे बड़ी मॉस्क बनाई थी उन्होंने जब बुरसा फतह किया। मगर हम लोग जानते हैं अभी इस्तांबुल में सबसे बड़ी मस्जिद है फॉर तुर्की। फाइनली जिसके लिए आए थे वो मिल गए, और मज़ेदार से क्वेश्चंस भी लगे हुए। तो ग्रैंड मॉस्क देख के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने जूते रखे। D35 द ग्रैंड मॉस्क। बाहर भी वज़ू खाना है और अंदर उनको जो था वो फाउंटेन की शक्ल में, शायद अभी क्लोज किया हुआ है।
डू नॉट एंटर विद सॉक्स ओनली फॉर मैन, तो शायद नमाज के टाइम भी खुलता हो। और ब्यूटीफुल कैलीग्राफी यहाँ पे हुई है, और हर गुम्बद में खिड़कियाँ, और हर ये तो आप हर मस्जिद में देखेगी। द स्पेशल कैलीग्राफी दे हैव, द इस्लामिक आर्किटेक्चर। ओनली एंटर इफ प्रेइंग, ठीक है। तो हम मगरिब इशा पढ़ते हैं, और लास्ट साइड में आपको दिखा दूँ फॉर द ग्रैंड मॉस्क। अच्छा, ये यहाँ पे तुर्किश ट्रेडिशन है, तो इनका मेंबर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जितने हम लोगों ने वो कोरिया में मस्जिद देखी थी, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मेंबर। तो पहला खुतबा नीचे होता है, दूसरा खुतबा इसके ऊपर चल के होता है। तलवार की शक्ल में लिखा हुआ है। मुझे तो लग रहा है मैं कैलीग्राफी देख के ना मेरा दिमाग घूम जाना है, इतनी खूबसूरत हुई है। ठीक है, सो हाँ, ये है द ग्रैंड मॉस्क, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉस्क इन द इस्लामिक हिस्ट्री। और ज़रूर आके विज़िट करें, क्योंकि जो ये वाइब्स यहाँ पे आ रही है ना, वो आके ही पता चल सकता है, आके ही समझ आएगा। और नमाज के टाइम पे एक अलग ही सीनरी होगी, एंड दैट वुड बी रियली लवली टू विजिट। यहाँ फ़ोटो सेशन हो रहा है, तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा, एक मज़ेदार बात ये भी है कि उन्होंने यहाँ कुर्ते चुर्ते भी दिए हैं और स्कर्ट्स भी दी हैं। अब ये क्यों है? अगर कोई शॉर्ट्स पहन के आ गया, या अगर किसी के कपड़े सतर नहीं ढप रहे ना, तो वो ये पहन ले। एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है, मैं इसको हाईली रेकमेंड करूँगा कि कराची में भी इसको इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमारे यहाँ इतना मसला हो रहा होता है उनके शॉर्ट्स पहननी, नमाज कैसे होगी, कभी जिस पे तस्वीर बनी है तो वो नमाज कैसे होगी, वो इसी चक्कर में नमाज नहीं पढ़ रहे होते। सो दैट्स अ रियली नाइस सोल्यूशन, और एंडिंग विद अ रियली 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 ब्यूटीफुल calligraphy. So thank you everyone who contributed to the Islamic history.